अगर आपके अंदर भी डर और शर्म इतना बढ़ गया है कि लोगों से बात करने में आपको डर लगता है, लोगों के साथ खड़े होने में आपको डर लगता है, कुछ बोलने से पहले ही आप पे पसीना आने लगता है, आप सोचते हैं कि पता नहीं आपने क्या बोल दिया, आपके अंदर भी बहुत ज़्यादा डर और शर्म भरी हुई है, तो गाइज़ आपके लिए ये वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। तो जो भी मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना ना भूलना। आप बताना कि मेरी वीडियो आपको कैसी लगती है। तो आज हम बात करते हैं डर और शर्म को कैसे खत्म करें। अगर आपने ये वीडियो मेरी देखी पूरी तो आप 100% मैं आपके ये गारंटी देती हूँ कि आप अपने अंदर से डर और शर्म को ख़त्म कर पाओगे। कुछ लोग होते हैं जिनको इंटरेस्ट नहीं होता है, बहुत से लोग होंगे कि इस वीडियो को मेरे को स्किप कर देंगे। कुछ लोगों को इंटरेस्ट होता है कि अपना शॉर्ट देख रहे हैं, रील देख रहे हैं। बट अगर आप कुछ काम की चीज़ें देखोगे, कुछ सीखने वाली चीज़ें देखोगे तो वो आपके लिए बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होगी। तो आज हम बात करते हैं डर और शर्म को कैसे ख़त्म करते हैं। तो डर और शर्म का जो सबसे पहला कारण होता है वो है कि आप पहले तो अपने डर को समझो, अपनी शर्म को समझो कि आपको डर किस बात का लग रहा है, किस बात से आपको डर है। क्योंकि डर के दो कारण होते हैं, या तो असफलता का कारण है या फिर आप किसी के सामने हंसी का पात्र ना बन जाएं, आप लोगों की राय के मुताबिक ना हो। तो दो कारण होते हैं, बिना कारण के डर नहीं लगता है। तो सबसे पहले तो आप कारण को समझो कि आपको डर किस बात से लग रहा है। आप सोचते हो कि अगर मैंने इससे ये बोल दिया तो ये क्या सोचेंगे, अगर आपने कोई गलती कर दी तो लोग हंसेंगे आपको। पर सच बात बताऊं आपको, लोग सिर्फ 2 दिन याद रखते हैं, 2 दिन के बाद सब भूल जाते हैं। तो आप ये तो दिमाग से निकाल ही दो कि लोग क्या कहेंगे। लोगों का काम होता है कहना, और लोग ना कह के भूल जाते हैं। पर हम अपने दिमाग में रखते हैं कि अरे वो हमसे हमारी बात पे हंसेगा, हमारी गलती पे हंसेगा। बट ये सच्चाई नहीं है, लोग 2 दिन में भूल जाते हैं। तो आपको ये चीज़ तो बिल्कुल नहीं सोचनी है। तो इसलिए आप इस डर को तो दिमाग से निकाल ही दो। ये तो आप अपने दिमाग से निकाल ही दो। ये सबसे बड़ा डर होता है कि लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे। ये चीज़ अपने दिमाग से निकाल दो आप बिल्कुल। अगर ये निकाल दिया ना तो बहुत बड़ा डर और शर्म आपके दिल और दिमाग से खत्म हो। दूसरा है कि आप अपने आप को किसी से कम मत समझो। आप ये मत सोचो ये हमसे बेहतर है, या ये कोई भी चीज़ कर रहा है तो ये हमसे बेहतर कर सकता है। अरे आप क्यों नहीं कर सकते हो, आप भी कर सकते हो यार। आप ये डर और शर्म बिल्कुल दिमाग से निकाल दो कि ये चीज़ आप नहीं कर पाओगे। आप ट्राई तो करो, आप उससे बेस्ट कर सकते हो, आप उससे अच्छा कर सकते हो। हर किसी की ना अपनी अपनी खामियां होती है। कोई बोलने में अच्छा होता है, कोई दिखने में अच्छा होता है, कोई कुछ दिखाने में अच्छा होता है, कोई अपने एक्सप्रेशन देने में अच्छा होता है। तो हर कोई परफेक्ट नहीं होता है। हर किसी में कुछ ना कुछ कमी ज़रूर होती है। तो आप ये मत सोचो कि आप उससे कम हो। ठीक है, हम में जो कमी है वो हमें पता है। हमें नहीं दूसरे को दिखाना है कि हमारे अंदर ये कमी है। आपको अपने आप में परफेक्ट रहना है। आप ये मत सोचो कि आप उससे कम हो, आप उससे बेहतर हो। हमेशा आप ये चीज़ सोचो कि आप ये कर सकते हो, आप उससे बेहतर हो। अरे आप में ये खूबी है। हर कोई यार परफेक्ट नहीं होता है, किसी ना किसी में कुछ ना कुछ कमी होती है। ठीक है, ऑब्वियसली होती है कमी। फर्क बस इतना होता है कि कुछ लोग ना अपनी जो कमी होती है ना उसको छिपाते हैं। कुछ लोग होते हैं कि उस कमी को देखते हैं कि हाँ हमारे अंदर ये कमी है और उसको सुधार लेते हैं। असली इंसान वही है जो अपनी कमी को देखे और अपनी कमी को सुधार ले। तीसरा पॉइंट है कि अपने आप को बुरी लतों से दूर रखो। आज के टाइम पे क्या हो रहा है यार, लोग अच्छी चीज़ों में कम इन्वॉल्व होते हैं, बुरी चीज़ों में बहुत जल्दी इन्वॉल्व होते हैं। तो कोशिश करो कि गलत चीज़ों से आप दूरी बना के रखो। लोगों का क्या होता है कि भाई कुछ भी गलत चीज़ें कर रहे हैं, गलत चीज़ें सीखते हैं। फ़ोन में भी बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो काम की चीज़ें तो देखते नहीं हैं, बल्कि गलत चीज़ों पर बहुत जल्दी उनका फोकस जाता है। ठीक है, तो गलत चीज़ों से दूरी बना के रखो, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो गलत सोच में, गलत संगत में या गलत विचारों में रहते हैं तो उनका ना कॉन्फिडेंस लेवल डाउन हो जाता है। वो लोगों के सामने नज़र नहीं मिला सकते हैं। वो सोचते हैं कि यार कहीं ऐसा ना हो कि मेरी गलती पकड़ी जाए, क्योंकि वो रहते हैं गलत चीज़ों में। तो ये सबसे बड़ा पॉइंट है कि गलत चीज़ों से आप दूरी जितना बनाए रखोगे ना उतना अच्छा रहेगा। क्योंकि जब आपको ये पता रहेगा कि हम सही हैं, हम बिल्कुल परफेक्ट हैं, आपको ये रहेगा मन में। आप खुद से ही प्रॉमिस करके चलो कि मुझे गलत चीज़ों से दूरी रखनी है। आप यकीन मानो, जिस दिन आपने गलत चीज़ों से दूरी बना ली ना, उस दिन आपका दिमाग ना सिर्फ और सिर्फ काम की चीज़ों पे फोकस करेगा, अपनी अच्छी चीज़ों पे फोकस करेगा। आप खुद देख लेना, ये आप ट्राई करके देखो, मैं गारंटी देती हूँ इस चीज़ की। चौथा जो पॉइंट है वो है लोगों के साथ घुलना मिलना चाहिए। ऐसा नहीं है कि अपने आप को कहीं बंद रखो, अपने आप को अकेलापन फील करवाओ, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। लोगों के साथ घुलना मिलना, बैठना, बातचीत करना, घूमना फिरना, लाइफ में सब चीज़ ज़रूरी होती है। बस हाँ, गलत चीज़ों के साथ आपको इन्वॉल्व नहीं होना है।
जब आप लोगों के साथ घुलना मिलना उठना बैठना शुरू करते हो तो बहुत से अनजान लोगों से भी आपकी बातचीत होती है। जब आप अनजान लोगों से धीरे धीरे बातचीत करना शुरू करते हो, आज 1 से करी, कल 2 से, 4 से, 5 से, 10 से, जब आप धीरे धीरे ऐसे करने लगते हो ना, तो आपकी जो बोलने की हिचक है ना वो खत्म होने लगती है। बोलने का जो डर है ना वो आपका खत्म होने लगता है। कॉन्फिडेंस लेवल आपका बढ़ जाता है। ये सबसे अच्छा पॉइंट है कि अपने आप को लोगों के साथ हमेशा इन्वॉल्व रखो। अच्छे लोगों के साथ जितना इन्वॉल्व में रहोगे उतना ही आपके लिए अच्छा होगा, और आपका जो डर है, वो शर्म है, वो आपकी धीरे-धीरे बहुत ही जल्दी खत्म हो जाएगी। 5वां जो पॉइंट है वो बहुत बेस्ट है, आज के टाइम पे बहुत बेस्ट है। कैमरे से दोस्ती रखो। भाई आजकल क्या है कि सबके पास फ़ोन है भाई, सबके पास फ़ोन है, ऑब्वियसली सबके पास फ़ोन है। लेकिन पता क्या है, असली मज़ा तब आता है फ़ोन का जब आप फ़ोन का सही इस्तेमाल करो, ना कि स्क्रॉल करने में, गलत चीज़ें सर्च करने में, गलत चीज़ों को देखने में, इन सब चीज़ों में मज़ा नहीं आता है। फ़ोन का सही यूज़ करा तब भी आप फ़ोन रखो तभी बढ़िया है आपके लिए। पता है क्या? अगर आपको डर लगता है, डर और शर्म को ख़त्म करना है, तो आप सब चीज़ें छोड़ो। आपको अगर ये मेरे जो पीछे के पॉइंट अगर नहीं आपको समझ में आ रहे, सबसे अच्छा पॉइंट ये है कि कैमरे के सामने बैठो आप। सब चीज़ें छोड़ दो, कैमरे के सामने आप अपना फ़ोकस कैमरे के सामने करो। जिस दिन आप कैमरे के सामने परफ़ेक्ट बोलना सीख गए ना, उस दिन आपकी बहुत सी हिचक ख़त्म हो जाएगी बोलने की। क्योंकि आप जब अपने आप से बहुत नज़र मिला के बात करने लगोगे ना, बहुत से ऐसे डर और आपके मन में जो दिमाग में जो बातें चल रही हैं, बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो ख़त्म हो जाएँगी। आपको रियल बता रही हूँ, कैमरे के सामने आप बैठ के अपने आप से बातें करो, आपका डर, आपका शर्म बहुत जल्दी ख़त्म होगा। कैमरा हमारा सबसे अच्छा दोस्त है, क्योंकि कैमरे के सामने क्या है, हम हैं, कैमरे के सामने हम हैं। कोई अनजान नहीं खड़ा, कोई दोस्त नहीं खड़ा, कोई रिलेटिव नहीं खड़ा है, हम हैं। हमें पता है हम अच्छा बोल रहे हैं, बुरा बोल रहे हैं, हम सीखेंगे। जब हम कैमरे के सामने बोलेंगे ना, तो हम अच्छा भी बोलेंगे, बुरा भी बोलेंगे, लेकिन हम वहाँ से सीखेंगे। वो गलती हमें पता है, हमें अपनी गलती दूसरे को नहीं दिखा रहे। ऑब्वियसली हम अच्छे से बोलेंगे, फिर धीरे-धीरे। छठा पॉइंट है आपका कि दूसरों से तुलना मत करो, अपने एम पे फ़ोकस करो। बहुत सारे लोग होते हैं, सोचते हैं यार शाहरुख खान तो इतना अच्छा लगता है, मैं तो ऐसा हूँ, या कोई सोचे अरे वाह! करीना कपूर तो बहुत अच्छी लगती है, हम तो ऐसे दिखते हैं। तो भाई दूसरे से तुलना क्यों करनी है? हमें अपने आप पे फ़ोकस करना है ना। एक बात बोलूँ आपको, जो बहुत पहुँचे हुए या फिर बहुत आगे जो बढ़ चुके हैं लोग ना, वो भी पीछे के टाइम पे ना हमारे जैसे ही थे। उन्होंने भी बहुत गलतियाँ की होंगी, पर फ़र्क सिर्फ़ इतना है कि उन्होंने गलतियाँ की होंगी पर वो रुके नहीं। हमें रुकना नहीं है, हमें आगे बढ़ना है यार। हमें ये सोचना है कि अरे वो कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं ना। तुलना नहीं करनी है। आप ये सोचो कि अरे उसने उसने कर लिया था ना, हम किसी से कम थोड़ी ना है, हम भी कर सकते हैं। 7वां और लास्ट पॉइंट है हमारा कि समय का सही इस्तेमाल कैसे करें। समय का सही इस्तेमाल मतलब बहुत सारे लोग हैं, दिन में 24 घंटे होते हैं, मतलब एक दिन का 24 घंटे होते हैं। कुछ लोग वो 24 घंटे सोने में, खाने में, पीने में और अपने फ़ोन में रील स्क्रॉल करने में ही बिता देते हैं। पर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने एम पे फ़ोकस करते हैं, और वो अपने सा जो टाइम उनका फ्री टाइम है वो अपने एम पे फ़ोकस करके अपने एम पे लगाते हैं। तो वो लोग ना ज़िंदगी में बहुत कुछ बदल लेते हैं और अपने आप को साबित करके दिखाते हैं। डर और शर्म आपकी पता है कहाँ खत्म होगी? जब आप ये सोच लोगे कि आपको कुछ करना है। अगर आपने ये सोच लिया, खाओ, बनाओ, लेटो, बैठो बस। अगर आपके दिमाग में यही चल रहा है, तो आपके डर और आपका शर्म कभी खत्म नहीं होगा। मैं आपको यकीन दिला रही हूँ, अगर आप यही करते रहोगे ना, खाओ, पियो, लेटो, बैठो, फ़ोन स्क्रॉल करो रील्स, इसी में अगर आपने टाइम बिता दिया, तो जो डर और जो शर्म आपके अंदर खत्म होने को होगी ना, वो भी नहीं खत्म होगी। टाइम का सही इस्तेमाल करो, अपने एम पे फ़ोकस करो, अपने आप को बदलो। आप कर सकते हो ये। हमारे पास आज के टाइम में फ़ोन है, फ़ोन में कुछ नया सीखो। बहुत सारी वीडियो इतनी अच्छी-अच्छी वीडियोज़ आती हैं, मोटिवेशनल वीडियो आती है, पॉडकास्ट आते हैं, जोश टॉक आते हैं। भाई उनको देखो, उनसे कुछ सीखो। कुछ अच्छी चीज़ों में बिताओ अपना टाइम। डर और शर्म को मिटाने के लिए कोई किताब नहीं बनी है। ये हमारे दिमाग में बैठा हुआ एक कीड़ा है। जिस दिन हम ये ठान लेंगे कि हमें अपने अंदर से ये ख़त्म करना है, उस दिन ये ख़त्म हो जाएगा। आपको लेकिन अपने आप पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आप अपने डर को, अपने शर्म को कंट्रोल कर सकते हो, काबू कर सकते हो, आप कुछ नया कर सकते हो। जिस दिन आपने ये ठान लिया, आपके दिल और दिमाग से डर और शर्म बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। तो गाइज़ अगर आपने मेरी वीडियो यहाँ तक देखी है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि अपने डर और शर्म को कैसे ख़त्म करना है। तो गाइज़ अगर आपको वीडियो ज़रा भी अच्छी लगी हो, तो आप लोग शेयर करना, कमेंट करना, और कमेंट करके ये ज़रूर बताना कि आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगती है। तो सब्सक्राइब कर लेना जो लोग भी नए हैं। तो मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।